नमस्कार बालको। आज हम लोग डीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 11 डेप्रिसिएशन चैप्टर का करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है और इसके फिर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार कि ऑन 1 अप्रैल 2021 मधुकर लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 2,40,000 और उसने स्पेंड कितना किया 10,000। तो आपको पता है कि जब मशीन परचेज करी जाती है और उसी समय पर कोई एक्सपेंस किया जाता है तो उसको हम उसका कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 240 एंड प्लस में 10,000 दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से 1 अक्टूबर 2021 को यानी सेम ईयर की बात हो रही है। सेम ईयर में एक और मशीन परचेज किया गया जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को जो हमने मशीन 21 में परचेज करी थी यानी ये वाली जो परचेज करी थी वो 1 अक्टूबर 2023 को हम क्या कर रहे हैं सोल्ड कर रहे हैं कितने में 143,000 में। ऑन द सेम डेट फिर से एक न्यू मशीनरी हमने परचेज करी है 2 lakhs की। उसके बाद आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है पूरे 4 साल के मतलब पहले 4 साल के और डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा 5% और एसएलएम मेथड का यूज करना है। 11वां क्वेश्चन है सबसे पहले मशीन को परचेज कब करी गई है 2021 अप्रैल 1 को। तो जब भी हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं टू बैंक अकाउंट और मशीन परचेज करी गई थी 240 प्लस में 10,000 क्या है इसका इरेक्शन खर्च किए गए हैं इसको जो कि टोटल कितना हो जाएगा 2,50,000। उसके बाद आपको पता है कि हमारा साल एंड हो जाता है। एक मिनट एक मशीन और परचेज करी गई है सेम ईयर में अक्टूबर 1 को। तो आप लिख दोगे अक्टूबर 1 और फिर से आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट जो कि मशीन कितने की है वो 1 लाख की है। तो सेम डे में सेम ईयर में परचेज किया गया है तो हम लिखेंगे इसको और आपका अकाउंट कब क्लोज हो जाएगा 2022 31 मार्च को। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और आपको पता है कि यहाँ दो मशीन है तो मशीन 1 एंड मशीन 2 दोनों पर हम क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका ये मशीन 1 है और ये मशीन आपका 2 है। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा था आपका 5%। तो 5% निकालना है आपको 250 पे। तो 250 पे 5% कितना लगेगा। अब ये पूरे साल का लगेगा आप ध्यान रखना यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये 1 अप्रैल है और आपने पूरे 31 मार्च तक यूज किए तो पूरे 1 साल हो गए। तो इस पर पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 2,50,000 पे 5% 12,500। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कैसे निकलता है तो मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। 2,50,000 पे को 5% ऐसे लेना होता है जीरो से जीरो कट गए और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा और 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है तो आप इसको देख लेना ये लो। उसके बाद सेकेंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा आपका कितना 1 लाख का है और 5% होता है आपका 5,000 लेकिन 6 मंथ का लगेगा। आपने कब परचेस किया 1 अक्टूबर को तो अक्टूबर 1 से लेकर 31 मार्च आप गिनोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च 6 मंथ बनता है इसके अंदर। तो 5,000 का 6 मंथ कितना हो जाएगा आपका 2,500। अब इसको दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 15,000। अब इसके अंदर जोड़ के भी देख सकते हो तो ये 15,000 आ जाएगा। तो ये आपका निकल गया सेम डे फिर से 31 मार्च को ये अब क्या लिखोगे अब कैसे निकालेंगे पहली मशीन आपकी कौन सी है यहाँ पर 250 तो उसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 12,500। तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ 250,000 माइनस में 12,500 जो कि आएगा 237,500। उसके बाद 1 लाख में से आपको 2,500 माइनस करना है तो 1 लाख में से आप 2,500 माइनस कर दो विच इज इक्वल टू 97,500। मैंने दोनों को टोटल कर रहा हूं मैं दोनों को टोटल करेंगे 237,500 विच इज इक्वल टू 335,000। ये लो आपका अकाउंट क्लोज कर देंगे। यहां पर हम लोग अकाउंट क्लोज करने के लिए हम कितने लाइन खींचते हैं 3,50,000 3,50,000 हो गया। अब यहाँ पर भी टोटल करोगे तो आपको 3,50,000 ही आएगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ फिर भी ठीक है 3,50,000 आ गया। अब आपका अकाउंट क्लोज हो गया तो अब आ जाओ यहाँ पर आप 2022 अप्रैल 1 क्या लिखोगे आप 2 बैलेंस बीडी कितनी मशीन है दो मशीन है मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू कितनी थी 237,500 और दूसरे मशीन की वैल्यू 97,500 दोनों को टोटल करेंगे तो वो आया 335,000। ये लो उसके बाद 2022 में हमने कुछ किया है कि नहीं किया एक बार मैं रीड कर रहा हूं आप भी अपने बुक में रीड कर सकते हो। तो 2022 के अंदर
कुछ भी नहीं किया गया है, सीधा 23 में सेल की गई है। तो इस साल हम सिर्फ डेप्रिशन लगाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो 2023 31 मार्च को आपने क्या लगाना है? ओनली डेप्रिसिएशन। इस साल में कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है, तो दोनों मशीन के ऊपर आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगा दोगे। देखो, बात करें पहले मशीन पे, तो पहले मशीन पे अभी भी क्योंकि एसएलएम मेथड है तो डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता। लेकिन दूसरे मशीन की बात करूँ तो हमने पिछली बार 1 लाख पे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लिया था, और अब हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे तो पूरे 5000 आएंगे 1 लाख का। तो शुरुआत अब ये कितना हो जाएगा? 17,500। अब आप 31 मार्च को फिर से इसका बैलेंस सीडी निकाल दोगे बाय बैलेंस सीडी। इसको माइनस कर दो आप 237 में से 237,500 माइनस 12,500 को करोगे तो 225, यानी पहले मशीन की बैलेंस आएगी 225,000 और सेकंड मशीन की बैलेंस कितनी आ जाएगी? 97 में से 5 माइनस करोगे तो 92,500 आएगा। इसको आप जोड़ देते हैं, प्लस 92,500 विच इज इक्वल टू 317,500। 317,500। अब आप अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, और अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्या किया जाते हैं? 2 लाइन खींची जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करें? इसकी 2 लाइन खींच दें। इधर भी हम 2 लाइन खींच देते हैं। मैं कहीं डेट वाली लाइन में ना खींचूं, इसलिए मैं जूम आउट जूम इन करके चेक कर लेता हूँ। ये लो, ये हो गया आपका। तो इनको सम करोगे तो 335 ही आएगा टोटल, 335,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 335,000। ये हो गया आपका इस साल का अकाउंट। अब आते हैं हम अगले साल में, इसको ट्रांसफर कर देते हैं 2023 से 2024 में। तो यहाँ पर तो 2023 लिखेंगे, अप्रैल 1 क्या लिखेंगे? 2, कोई अभी परचेस नहीं किया, सिर्फ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मशीन 1 एंड मशीन 2, मशीन 1 की वैल्यू 225,000 है, और दूसरे मशीन की वैल्यू है इसके अंदर 92,500। इसको सम करने पर कितना आया था? 317,500। 317,500 आया था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आइए जरा इस साल क्या था एक बार रीड कर लेते हैं। मैं इसको क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2023 को, ये लीजिए मैं कर दे रहा हूँ रीडिंग, हमने 22-23, तो 1 अक्टूबर 2023 को द मशीन परचेस ऑन 1 अप्रैल 2021, जो पहली मशीन थी उसको हमने बेचा है 143 में, और सेम डेट को हमने एक और मशीन परचेस करी है 2 लाख की। तो एक काम करते हैं, परचेस और सेल की रिकॉर्ड करते हैं 1 अक्टूबर 2023। तो आओ सबसे पहले हम परचेस की एंट्री कर रहे हैं। अक्टूबर 1 को आपने एक मशीन परचेस करी है, तो उसकी हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, और ये आपकी मशीन 3rd हो गई, जो कि आपने परचेस करी है कितने की? 2 लाख की। उसके बाद 2023 दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने सेल किया और सेल की एंट्री क्रेडिट साइड करी जाती है, और सेल करते हुए हम क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। सिंस हम ये क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो सेल आपने कितने में किया है? अमाउंट था 143,000। 143,000 में आपने इसको सेल किया है। अब देखिए 6 महीने का डेप्रेशन जो आप अमाउंट सेल कर रहे हो, और कौन सा सेल कर रहे हो? पहली मशीन, ये वाली मशीन, ये रहा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पहली मशीन थी, मैंने M1 लिख रखा है, तो इसको सेल कर रहे हैं हम। तो आओ जरा इसका डेप्रिसिएशन लिखते हैं, कितना आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट 6 मंथ का। सर 6 मंथ कैसे काउंट करेंगे? तो मशीन की वैल्यू देखो, आप बात करोगे अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 मंथ हो गया। अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर की 1 तारीख है, तो सितंबर तक ही लिया जाएगा। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप देखो, ये हमारे पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। 12,500 पूरे साल का है, तो 12,500 का आप आधा करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6250। तो इसका डेप्रिसिएशन जो आएगा वो 6250 आएगा। अब देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है, आओ मैं एक बार ज़रा कैलकुलेटर पे आ जाते हैं हम लोग। ये लो, तो मशीन की कॉस्ट हमने कितनी यहाँ पर दिखाई है, ये देखो, ये है आपकी मशीन को। यह एक काम करता हूँ, मैं वर्किंग नोट में से शो कर देता हूँ। ये लो, मैं एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट। तो कॉस्ट, बुक वैल्यू बची कितनी है? बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2023, जो कि बची कितनी है हमें चेक करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2023 को आपकी मशीन कितनी की बची है? 2,25,000 की। आप लिख दो इसे 2,05,000। और इस साल 6 मंथ का डेप्रेशन यूज होगा, 6 मंथ, तो सिर्फ मैं डेप्रेशन लिख दे रहा हूँ। और डेप्रेशन हमारा आया था 6250, तो ये घटाकर कितना आ जाएगा? इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 225,000 माइनस में 6250 विच इज इक्वल टू 218,750। आपने इसे सेल कितने का किया है?
हमने इसे सेल किया है 143,000 में, ये रहा लिखा हुआ। तो 143,000 इसमें से माइनस कर देंगे हम, माइनस में 143,000 विच इज इक्वल टू 75750। तो ये लॉस आ गया क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा थी और आपने कम में बेच दिया है, तो लॉस आ गया 75750। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे लॉस, जो कि आया है आपका 75750। आओ जरा एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, आया कि नहीं आया हमारा लॉस। तो ये रहा आपका लॉस लिखा है, देख सकते हो आप, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 75750। तो ये लो, ये आपका पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे, 2024, क्योंकि अकाउंट हमारा क्लोज होगा 2024 में 31 मार्च को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी भी मशीन तो बची हुई है, तो जो मशीनें बची हैं उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब आपकी कौन सी मशीनें बच गई, मशीन 2 और मशीन 3, क्योंकि मशीन 1 बिक चुकी है। अब आपके पहले मशीन पे M1 M2 पे डेप्रिसिएशन 5,000 लगता था, क्योंकि पूरे साल हम यूज कर रहे हैं तो पूरा 5,000 लगेगा। लेकिन जो मशीन 3 है, जो आपने इस साल परचेज करी है अक्टूबर 1 को, और 31 मार्च आपका साल खत्म हो, तो 6 मंथ बन रहा है। तो 2 लाख का अगर मैं 5% निकालूं, आप निकाल सकते हो, 5% आएगा आपका 10,000 और 6 मंथ का आएगा 5,000 रुपये। तो इसमें भी 5,000 आएगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000। अब फिर से बैलेंस कितना बच गया ये निकाल लेंगे 31 मार्च को, बाय बैलेंस CD, मशीन 2 का, मशीन 3 का, क्योंकि अब मशीन 1 का बैलेंस नहीं है क्योंकि बिक चुका है। तो मशीन 2 कितने का है 92,500 में से आप क्या करो 5,000 माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू 87,500, 87,500। और 2 लाख में से आप 5,000 माइनस कर दो तो 195,000। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, तो प्लस कर देंगे 195,000 विच इज इक्वल टू 282,500, 282,500। अब इसके अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आओ जरा इसके अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो अकाउंट क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर भी, और इसका भी अकाउंट यहाँ पर क्या कर दे रहे, क्लोज कर दे रहे हैं। इसको टोटल कर देते हैं, कितना का टोटल 5,17,000। यहाँ पे आ रहा है 5,17,500, 5,17,500। इधर भी ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 143,000 प्लस में 6250 प्लस में 75750 प्लस में 10,000। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं ये बोल भी रहा हूँ 282,500 विच इज इक्वल टू 517। इक्वल आ गया दोनों के दोनों 517,500। तो हमने कितने साल का अकाउंट बना लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इन्होंने 1 साल का अकाउंट और बोला था, आओ जरा चेक कर लेते हैं। तो 1 साल का अकाउंट और बोला है क्योंकि पहले 4 साल के अकाउंट्स बनाने हैं हमें, फर्स्ट 4 ईयर। तो आओ जी जरा इसका बैलेंस निकालते हैं 1 अप्रैल 2025 को कितना आएगा। तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं हम यहाँ पर 2024 1 अप्रैल लिखेंगे यहाँ पर 2 बैलेंस BD। अब मशीन आपके पास बची है मशीन 2 और मशीन 3। मशीन 2 की वैल्यू कितनी है 87,500, मशीन 3 की वैल्यू कितनी बची 195,000। इसको सम करोगे 282,500, 282,500। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको कोई इस साल कोई परचेस भी नहीं है, इस साल कोई सेल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 31 मार्च को कितना बचेगा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपके पास मशीन 2 है, मशीन 3 है। मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन, ये 1 लाख वाली मशीन है तो इस पर डेप्रिसिएशन 5,000 चल रहा था। और दूसरे वाले मशीन पे क्योंकि हमने पिछले मंथ सिर्फ 6 महीने यूज किए थे, इस साल पूरा यूज करेंगे 2 लाख पे 5%, तो 10,000 लगेगा। तो ये हो जाएगा 15,000। अब बचा क्या, बैलेंस CD, तो वो भी आपको लिखना है यहाँ पर 31 मार्च बाय बैलेंस CD, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो माइनस करेंगे 87 में से 5,000 तो आएगा ये 82,500, और 195 में से 10 माइनस करेंगे तो 185,000। ये लो, इन दोनों को सम कर रहे हैं हम, तो 82,500 प्लस में 185,000 विच इज इक्वल टू 267,500, 267,500। अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं हम लोग।
ये लो, अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें कम से कम 2 लाइनें खींचनी होती है। ये 2 लाइनें मैंने खींच दी, यहाँ भी आप 2 लाइनें खींच लो। ये लो, अब इसका सम कर देते हैं। इसका सम आ रहा है यहाँ पर 282 और उधर भी 282 ही आना चाहिए। मैं कैलकुलेटर पे सम कर रहा हूँ, आप भी अपना चाहो तो कर सकते हो। तो 267,500 में मैंने प्लस कर दिया 15,000, तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है 282,500। अब करोगे क्या, तो ये बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बस। तो उसने 1 अप्रैल को पूछा है, तो 2025 अप्रैल 1 क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। अब मैं सिर्फ अमाउंट लिख दे रहा हूँ कि इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास। तो 267,500, ये हमारा पूरा अकाउंट क्लोज हो गया। आप अकाउंट्स को पूरा क्लोज कर दो ऐसे लाइन खींच के, ये आपका पूरा अकाउंट क्लोज हो गया। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 267,500 आंसर आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, ये रहा आंसर इसका। अब आप अपने अकाउंट्स को देख सकते हो, ये रहा इसका वर्किंग नोट। और आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, देखिए वीडियो को पॉज पॉज कर करके आप इस सबको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने दिखा दिया आपको। अब यहाँ से देख सकते हो 2023 से, उसके बाद 2023 के बाद ये आखिरी अमाउंट रह गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।